अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है संडे, यानी कि रमज़ान शरीफ से 2 दिन पहले का संडे। तो यहाँ पे हम लोग दोपहर में 12 बजे के करीब किचन में आ गए थे। तो मैंने रात में भिगो दी थी मेहंदी अपने लिए। तो यहाँ पे बेटे ने फरमाइश की थी बड़े की बिरयानी की। तो इनके अब्बा ने कहा जब तक मैं अखनी तैयार कर रहा हूँ तुम जो है चावल भिगो दो। तो मैंने चावल भिगो दिया था और ये अखनी बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना कोऑपरेट कर देते हैं कि आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट जाता है। फिर मैंने कहा मेरी मेहंदी भीगी हुई तो लाओ मैं मेहंदी लगा लूँ जब तक कि अखनी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से इनकी ये जो क़ोरमा था ये तैयार हो गया था। इन्होंने कहा बस अब तुम्हारा ही काम रह गया है, तुम अपना करती रहना, मैंने तुम्हारा आधा काम निपटा दिया। फिर मैंने मेहंदी लगा ली क्योंकि 2 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाले थे। मैंने कहा मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने भैया को उठाया, मैंने कहा उठ जाओ नाश्ता कर लो, 1 बज रहा है। तो फिर वो जब तक कि नहाए धोएंगे तब तक मैंने उनका नाश्ता तैयार कर दिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए गर्मा गर्म खस्ता पराठे। तो उन्हें पराठा बहुत पसंद है, तो अंडा नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए भेजा रखा हुआ है, भेजा बना भून के दे देते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर कढ़ैया में उनका थोड़ा सा भेजा भूना तैयार किया और चाय बना दी उनके लिए और पराठा बना दिया। तो ये बताइए आप लोगों ने भी रमज़ान की तैयारी कर रखी होगी सब लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी कर लिया था, लेकिन अब वही है ना कि बिज़ी लाइफ है सबकी। तो यहाँ पे अफ्तारी मेरी कम ही हो पाती है घर पे। तो बस वहीं बुटीक पे ही हो पाएगी अफ्तारी। यही सब सोच में पड़े हुए थे कि अब की क्या होगा, क्योंकि इनका भी घर ही पे ही सब करके जाना पड़ता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी। तो यहाँ पे ये देखिए पराठे तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस वो खा लें ताकि फिर हम लोग जो हैं बिरयानी की तैयारी करें। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है कि मैं दोपहर की बिरयानी जो है दोपहर में खा पाऊँगी, क्योंकि सब लोग अब इस वक्त नाश्ता ही करेंगे, 1 बज रहा है। तो यहाँ मैं भेजा भून रही हूँ क्योंकि इनको सूखा भेजा चाहिए था। तो यहाँ पे ये क़ोरमा वाला नहीं चाह रहे थे, उस दिन क़ोरमा वाला खाया था इन्होंने। तो कहने मम्मी आज जो है थोड़ा सा ऐसा ग्रेवी वाला ना बनाइएगा, एकदम ड्राई कर दीजिएगा। तो यहाँ भेजा पराठा चाय सब तैयार थी। फिर मैंने अखनी का पानी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया और इसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए। दालचीनी की लकड़ी, बड़ी इलायची, लौंग और स्टार अनीस, छोटी इलायची। फिर मैंने इसमें डाला था नमक हस्ब ज़ायक़ा, क्योंकि नमक बहुत लोग कम भी खाते हैं, बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं। हरे मिर्ची काट के डाल दिया था। फिर मैंने डाला था इसमें बिरयानी मसाला। हम ये पानी में बिरयानी मसाला ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है ना इसकी जो खुशबू होती है वो पूरी चावल में समा जाती है। वहाँ पानी पसा तो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जब चावल इसमें उबलते हैं ना तो इसकी जो पूरी खुशबू होती है वो चावल के अंदर आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जब तक कि पानी हो रहा है तब तक हम अपना सर ही धो लें। लेकिन ये देखिए तेज़पत्ता भूल गए थे, तो फिर मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया। और फिर जो चावल भिगोए हुए रखे हुए थे मैंने डाल के, पानी खौल गया तो चावल डाल दिए। अब देखिए मैं पसा रही हूँ। तो यहाँ पे पसाने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है कच्चा पानी ऊपर से डाला है और डाल के फिर पसाया है। उससे क्या होता है ना कि जितना जो माड़ होता है वो और निकल जाता है और चावल बहुत खिला खिला बनता है। ये मैंने एक बावर्ची से पूछा था, उन्होंने कहा था कि जब हम लोग पसा लेते हैं ना तो उसके बाद फिर छींटा पानी का दे देते हैं, उसके बाद फिर पसा लेते हैं, तो उससे जो चावल की जो माड़ होता है, जो चिकनाहट होती है वो और कम हो जाती है। तो यहाँ मैंने भी वही किया, थोड़ा सा पानी लिया और उसके बाद फिर मैंने उसको भी डाल के उसको भी पसा लिया। तो अब ये देखिए हमने पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा पसाएंगे। तो
आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, ज़रूर बताइएगा। ऐसा कौन कौन करता है या किसके यहाँ बिरयानी जब बनती है तो कौन कौन करता है। और चिकन की बिरयानी खाते खाते तो हम लोग का दिल उब चुका है। तो आज मेरे बेटे साहब ने बड़े की बिरयानी का ऑर्डर दे दिया था। तो हम लोग का चलो भाई तुम्हारी वजह से खा लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा की वजह से तो बड़ा घर में बिल्कुल आता ही नहीं है, सिर्फ चिकन ही खा पाते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने जल्दी से जो है बिरयानी तैयार की। लेकिन जब वो उठे तो कहने लगे, नाश्ता करने के बाद बोला अब किस प्लेट में खाया जाएगा। तो हम लोग अब चलो रात का खाना अभी से बन गया है। यही होता है जब दोपहर में खाना, देखिए चावल कितना खिला हुआ है। तो ये है, फिर इसमें मैंने ये देखिए गोश्त डाल दिया है। परत वाली बिरयानी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा मैंने गोश्त जो था वो बिछाया, फिर मैंने चावल बिछा दिए थे, फिर मैंने जो है ऊपर नीचे करके गोश्त करके फिर चावल बिछा दिए। इस तरह से मैंने पूरा डाल दिया था गोश्त। और उसके बाद इसी में मैंने फिर डाला था कलर जो है दूर दूर डालने से ये होता है ना कि सब में समा जाता है, और जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो चावल में कलर सब आ जाएगा। फिर मैंने ढक्कन बंद किया। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसमें दम लग जाए। तो दम लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और स्लो आंच पे कर दिया था। फिर माशाल्लाह से बिरयानी लाजवाब बिरयानी उतरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए आपके यहाँ भी बड़े की बिरयानी बनती होगी, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं या आप लोगों का तरीक़ा कुछ अलग है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ अपनी रेसिपी, ताकि हम भी देखें कि किसके हैं। ये देखिए ये हड्डी निकली है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे थे कि बोन्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट रहती है, तो ज़्यादा चबाना कम। बेटा मस्त था माशाअल्लाह से। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सब लोगों को रमज़ान पहले से मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।